ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आपने अक्सर मंदिरों में देखा होगा कि माता काली को नींबू की माला, अक्सर माता काली को नींबू की माला पहना कर रखते हैं। तो आपको भी नींबू की माला पहनानी चाहिए या नहीं पहनानी चाहिए? पहनानी चाहिए तो क्यों पहनानी चाहिए और किस समय माता काली को नींबू की माला पहनाई जाती है? परंतु यदि आप नींबू की माला पहनाते हुए इन गलतियों को करते हैं तो आपको बजाय फायदे के नुकसान हो जाएगा। आपको बजाय फायदे के नुकसान हो जाएगा। तो किसी भी कार्य को करते समय पहले उसके विषय में पूरा ज्ञान होना अति आवश्यक है। देखा देखी एक दूसरे को ऐसे ही किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। माता काली को नींबू की माला जब पहनाई जाती है उसके पीछे कारण होता है कि जिस समय भयंकर युद्ध हो रहा था तो उस समय शुंभ निशुंभ इत्यादि राक्षसों का संहार करते समय माता काली ने जब देखा कि रक्त बीज युद्ध करने के आ गया है तो रक्त बीज का संहार करने के लिए माता महाकाली को अपना मुख फैलाने के लिए कहा और माता महाकाली ने उस समय अपना मुख विस्तार से फैलाया और रक्त बीज का सारा रक्त पी लिया। तब मां भगवती ने रक्त बीज का संहार किया। उसके बाद माता महाकाली ने वहां पर उपस्थित बहुत सारे राक्षसों का भक्षण किया और राक्षसों का भक्षण करते समय उन्होंने नरमुंडों की माला धारण की। उसके बाद आपको पता ही है कि माता काली का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शंकर को सामने लेटना पड़ा। तब जाकर माता महाकाली का पांव जैसे उनके ऊपर लगा तो माता काली ने नीचे देखा कि मेरे इष्ट, मेरे ईश्वर महादेव, देवताओं के देवता नीचे लेटे हुए हैं और मेरा पांव उनके ऊपर लगा है। तो अचंभे में उनकी जीभ निकल गई थी। तो माता महाकाली को नरमुंड की माला राक्षसों का श्रृंगार करते समय माता महाकाली ने धारण की थी। हम जो नींबू की माला हम माता काली को समर्पित करते हैं वास्तव में वह नरमुंडों के बदले में, यानी कि उसके अभाव में, उसके स्वरूप में ही हम उनको यह माता को हम समर्पित करते हैं और माता से स्वीकार करते हैं। लेकिन हमें कब कब और किस स्थिति में इस नींबू की माला का हमें प्रयोग करना चाहिए? यदि आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है, अत्यधिक परेशान कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपने माता काली के मंदिर में जाकर आपने 21, 51 या 108 नींबू की माला प्रतिमा के अनुसार, जैसे मान लीजिए बड़ी प्रतिमा तो इस तरीके से, बड़ी प्रतिमा तो 108 नींबू ले लीजिए, 51 नींबू ले लीजिए, छोटी प्रतिमा तो 21 नींबू ले लीजिए। तो इस तरीके से आपने नींबू की अपनी श्रद्धा के अनुसार माता महाकाली के लाल रंग के धागे में माता महाकाली का ध्यान करते हुए उस नींबू की माला को तैयार करके माता काली के गले में आपको पहना करानी चाहिए और माता काली से शत्रु से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा, आपकी कोई मनोकामना है तो आप माता काली के मंदिर में जाइए, उनको नारियल चढ़ाइए, नारियल के ऊपर कलावा बांधकर काले रंग की चुन्नी लगाकर, दक्षिण लगाकर माता काली को भेंट समर्पित कीजिए और भेंट समर्पित करने के बाद में उनसे कहें कि मेरा अमुक कार्य हो जाएगा तो हे मां भगवती मेरा अमुक कार्य कर दीजिए, मैं आपको 21 नींबू की माला चढ़ाऊंगा। तो इस तरीके से आप अपनी किसी मनोकामना को रखते हुए भी नींबू की माला चढ़ा सकते हैं। तीसरा, आपके घर में कोई निगेटिविटी आ गई है तो आप 21, 51 या 108 नींबू की माला को बनाकर शाम के समय, शुक्रवार के दिन शाम के समय उसको बनाकर अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए और सुबह के समय शनिवार के दिन उस माला को पूरे घर के अंदर घुमाकर आपको माता काली को जाकर पहना कर आ जाना चाहिए। यह उपाय आप 3 शनिवार कर दीजिए, आपके घर में कैसी भी नेगेटिविटी हो तत्काल ठीक हो जाएगी, तत्काल आप उसका समाधान हो जाएगा। इस तरीके से किसी विशेष समस्या को रखते हुए, किसी विशेष मनोकामना को रखते हुए या विशेष कोई संकट आने पर आपको माता को नींबू की माला समर्पित करनी चाहिए। अनायास देखा देखी आपको नींबू की माला कदापि आपको माता को समर्पित नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आप गुड़हल के पुष्प आप समर्पित कर सकते हैं। आप माता काली को हलवा पूरी का भोग लगा सकते हैं, पेड़े का भोग लगा सकते हैं, काले रसगुल्ले का भोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप माता को विभिन्न प्रकार के फल फूल मिठाई इत्यादि समर्पित कर सकते हैं। परंतु नींबू की माला किसी विशेष समस्या को रखते हुए ही माता को पहनाई जाती है। ऐसा देखा देखी ही आप नींबू की माला ना चढ़ाएं। तो इस तरीके से इन समस्याओं को रखते हुए ही माता काली को नींबू की माला पहनाई जाती है, ना कि देखा देखी। तो आप समझ गए होंगे
सभी भक्तों को जय श्री राम।